हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 1 नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राणायाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास एवं प्रश्वास का विच्छेद गति भी प्राणायाम है। इस प्रकार प्राणायाम के 3 अंग क्रमशः पूरक, कुंभक एवं तीसरा रेचक है। इन तीनों की 3-3 आवृत्तियां करने का विधान है। गौतम के अनुसार प्राणायाम के पूरक आदि प्रत्येक अंग में 15-15 मात्राओं के तुल्य समय लगता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मार्जन। तांबे से बने पात्र या लकड़ी अथवा मिट्टी के बर्तन में रखे हुए कुश की सहायता से छिड़का जाता है। मार्जन करते समय ओम, व्याहति, गायत्री और आपोहिष्टा नामक मंत्र दोहराए जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अगमसर, अर्थात पाप को दूर हटाना। अपनी शरीर से पाप को निकालने के लिए या दूर भगाने की क्रिया को अगमसर कहलाती है। इसमें गाय के कान की आवृत्ति के समान अपने दाहिने हाथ की रूप बनाकर उसमें जल लेकर नाक के पास रखकर उस पर श्वास लेकर इस भावना के साथ कि पाप संपूर्ण शरीर से निकल जाए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अर्घ। सम्मान के साथ सूर्य को जल अर्पित करना अर्घ कहलाता है। इस क्रिया में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल लेकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य की ओर मुंह करके 3 बार जल गिराना होता है। आइए नेक्स्ट है जप। जप पहला वाचिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानस, 3 प्रकार का होता है। वाचिक जप में मंत्र का स्पष्टतः उच्चारण होता है। उपांशु वह जप विधि है जिसमें मंत्र को बुदबुदाते हुए जपा जाता है, अर्थात जिसमें अस्पष्ट रूप से उच्चारण न सुनाई दे। वह मानस वह जप विधि है मन में ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट है तर्पण। देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को प्रतिदिन जल देकर परितुष्ट करना ही तर्पण कहते हैं। यह तर्पण देवताओं के देव तीर्थ से पितरों के लिए पितृतीर्थ से करना चाहिए। इसके लिए आमचन करके पूर्वाभिमुख बैठकर उपवित होकर तर्पण का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा से संबंध होता है उसे अपनी शाखा के गृह सूत्र के अनुसार तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक पितर को 3 बार जल दिया जाता है और ऐसा करते समय पितरों का संबंध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है। क्रम से पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना नानी, परनाना परनानी, परनाना के पिता और माता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र एवं उनकी पत्नियां, पुत्री, दामाद, चाचा, चाची, मामा, मामे, बहन, बहनोई, सास, ससुर, गुरु एवं शिष्य को तर्पण देना चाहिए। वर्तमान समय में यह कार्य प्रतिदिन नहीं किया जाता है, बल्कि श्रावण मास में एक दिन ब्रह्म यज्ञ के एक अंश के रूप में अधिकांश लोग तर्पण करते हैं। इसी प्रकार जिस महीने में कृष्ण पक्ष को मंगलवार आता है उसी दिन यम को विशिष्ट तर्पण किया जाता है। हिंदू संस्कृति में 5 यज्ञ क्रमशः भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में इन 5 यागों को महासत्र कहा गया है। कात्यायन कहते हैं कि वस्तुतः सत्र उस अनुष्ठान को कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले सभी यागी को एवं पुरोहितों को समान फल मिलता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भूत यज्ञ। जिस कर्म में जीवों की बलि अर्थात भोजन को ग्रास दिया जाता है उसे भूत यज्ञ कहते हैं। इसके लिए आमचन और प्राणायाम करके पंचसूना से उत्पन्न पाप के क्षरण के लिए एवं यज्ञ देव की प्रीति के लिए भूत यज्ञ करना चाहिए। भूत यज्ञ के महत्व को परिपादित करते हुए शास्त्र कहता है कि भूत यज्ञ को न करके जो विष्णु आदि देवताओं को नैवेद्य निवेदित करता है उसके नैवेद्य को वे देवता ग्रहण नहीं करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं देव यज्ञ यानी
होम कर्म। जिस यज्ञ में अग्नि की समिधा की आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। हिंदू संस्कृति में मनुष्य पर 3 ऋण है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण माने गए हैं, जिसे उसे चुकाना ही होता है। देव ऋण को चुकाने हेतु आजीवन अग्निहोत्र नित्य करने का निर्देश दिया गया है। आचार्य वशिष्ठ के अनुसार ब्राह्मण के लिए 3 स्रोत अग्नियां प्रज्वलित करना अनिवार्य था और उसमें 10 पूर्णमास याग, अग्रायण, इष्टि, चतुर्मास पशु एवं सोम यज्ञ किए जाते हैं। यही देव ऋण चुकाने का तारीख था। प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी, किंतु वर्तमान समय में पाक्षिक अग्निहोत्र कराने वाले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। प्रतिदिन हवन करने वाले तो प्राय लुप्त ही हो गए हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं देवज्ञ काल। कुछ आचार्यों का मत है कि संध्या के पूर्व, तो कुछ का मत है कि संध्या कर्म के बाद ही यह होम किया जाता है। दक्ष के अनुसार किंतु किसी भी मत से सूर्योदय से 1 हाथ ऊपर सूर्य के चढ़ने के पूर्व यह संपन्न हो जाना चाहिए। उदयाचल को छोड़कर 1 हाथ ऊपर सूर्य न चढ़े तब तक यह कर्म यज्ञ कर पुण्यप्रद होता है। साय काल का होम तब होना चाहिए जब तारे निकल आए और पश्चिम में लालिमा समाप्त हो रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पितृयज्ञ। जिस यज्ञ में पितरों को स्वधा दी जाती है, चाहे वह जल से क्यों न हो, उसे पितृयज्ञ कहते हैं। इसमें दक्षिणामुखी होकर अपने बाएं घुटने के नीचे करके प्रमादी बलित्रय को दक्षिणा प्रदेश में ओम ओम पितृभ्य स्वाधा का उच्चारण करते हुए प्रीति तीर्थ से जल देना ही पितृयज्ञ है। फिर उत्तर की ओर मुख होकर बलि से शान से लिप्त पात्र को धोकर वाकव्य दिशा में छोड़ना चाहिए। घर में जो भी भोजन तैयार हो, सबसे पहले विष्णु को नैवेद्य के रूप में निवेदन करके उसके बाद देवताओं, ऋषियों और पितरों को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनसे इससे तृप्ति मिलती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य यज्ञ। जिस कर्म में अतिथियों को भोजन या आतिथ्य किया जाता है उसे मनुष्य यज्ञ कहते हैं। अतिथि का क्या परिभाषा है, इसको स्पष्ट करते हुए शास्त्र कहते हैं कि किसी भी स्थान विशेष पर या काल विशेष में वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने विचार न किया हो या जिसको आमंत्रित न किया हो और जो भी कभी नहीं आया हो वह उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि कहते हैं। विप्र हो या आपका विरोधी, मूर्ख हो अथवा पंडित, जो भी हो, अतिथि रूप में प्राप्त वही वैश्य देव कहलाता है और वही स्वर्ग भी कहलाता है। मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन का 16वां हिस्सा अपने अतिथि को तर्पण करना चाहिए। यदि किसी दिन अतिथि न आए तो उसका निमित्त 1 ग्रास अथवा 4 ग्रास उत्तर दिशा में मुंह करके प्राजापत्य तीर्थ से ओम ओम हंत का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए वैश्वदेव उसके आसन पर ऊपर दिशा में अभिमुख होकर आचमन करके, प्राणायाम करके, पवित्री धारण करके संकल्प पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। महर्षि व्यास कहते हैं कि 5 महायज्ञ प्रतिदिन किए जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्वर्ग में और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। विवाह के समय होम के लिए अग्नि जलाई जाती है, उसी अग्नि को पूर्ण रूप से नवविवाहिता को अपने घर की पाकशाला में प्रयोग में लाना चाहिए। इन 5 महायज्ञों को किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपत्ति काल हो या कोई भी कष्ट हो, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति महायज्ञों के द्वारा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां के बारे में पढ़ा, जिसमें आज हमने नित्य कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।